हालेलुया। हालेलुया। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आने दो तूफान, आंधी आने दो, आने दो तूफान। वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। मुसीबत भरे रास्ते, दुख से भरी है जिंदगी। मुसीबत भरे रास्ते, दुख दूर हो जाएंगे तेरे अगर यीशु तेरे साथ है। दुख दूर हो जाएंगे तेरे अगर यीशु तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक
तेरे साथ है। Hallelujah. 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 हालेलुया हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया,
hallelujah. Tongao hallelujah. Tongao hallelujah. Tongao hallelujah. हम सब आराधना के लिए खड़े होंगे। हालेलुया, स्तुति पिता, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद खुदा, हालेलुया, 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 स्तुति पिता, महिमा महिमा राजा, हालेलुया, ओ माय, हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, महिमा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति पिता, धन्यवाद, हालेलुया, स्तुति पिता, थैंक यू लॉर्ड। ठीक है, हालेलुया, बैठ जाओ। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, स्तुति देते हैं राजा, हालेलुया, 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 धन्यवाद धन्यवाद, महिमा 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 राजा, हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, प्रेजेस एंड ग्लोरी, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति पिता, महिमा 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 राजा, हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति 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 स्तुति, हालेलुया 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 हालेलुया। चलिए हम मिलते हैं खुदा के इस दरबार में आए हैं। परमेश्वर के समय, परमेश्वर का समय है, परमेश्वर के आराधना देने का समय है। तो हम मिलकर क्या नए क्या पुराने, जब भवन में परमेश्वर के हम इकट्ठे होते हैं, सब परमेश्वर के नज़र में आज सामान है खुदा। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति पिता, हम सब मिलकर परमेश्वर से आज ही परमेश्वर के आत्मा से प्रभु जुड़े यीशु के नाम से, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम आज हालेलुया खुदावन राजा, प्रभु हम पूरे हृदय से पूरे मन से जिस तरह प्रभु तेरे सेवक करते हैं खुदा, हालेलुया, प्रभु परमेश्वर जब तेरी कलीसिया में आते हैं खुदावन, प्रभु तुझे दंडवत करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। आज हमारा कलीसिया को प्रभु आपने मौका दिया दोबारा, प्रभु हम यहाँ परमेश्वर एकजुट हुए परमेश्वर, प्रभु सिर्फ इकट्ठा होना नहीं प्रभु, एक मन भी कीजिए प्रभु, एक मन की एकता में लाइए प्रभु, ताकि परमेश्वर प्रभु हम मिलकर उस जीवित परमेश्वर को आराधना दे सके, हालेलुया। और हम सब मिलकर आज ताली बजाते हुए गाना गाते हुए परमेश्वर को स्तुति देंगे। सिर्फ क्वायर टीम यहाँ या वर्शिप टीम है वो गाना गाएंगे नहीं, हम सब मिलकर परमेश्वर को गाना गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे अपने अपने स्थानों से परमेश्वर को ताली बजाते हुए, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति पिता, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, महिमा महिमा महिमा, स्तुति, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेरा, गीत नया दिल मेरा, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेरा, गीत नया दिल मेरा, उतरा 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 हे रूह पाक।
उतरा 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 आसमानी रोटी मुझको खिला दे आसमानी रोटी मुझको खिला दे कमजोर दिल को तगड़ा बना दे कमजोर दिल को तगड़ा बना दे भरपूर के राजा भरपूर के राजा उतरा 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 तेरे महिमा उतरा 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 तेरे महिमा उतरा 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 आखिरुआ मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा बंदे आखिरुआ मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा मंदिर अपनी राह दिखा अपनी राह दिखा उतरा 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 तेरे पाक उतरा 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 तेरे पाक उतरा 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 आसमानी रोटी मुझको खिला दे आसमानी रोटी मुझको खिला दे कमजोर दिल को तगड़ा बना दे कमजोर दिल को तगड़ा बना दे भरपूर के राजा भरपूर के राजा उतरा 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 तेरे पाक उतरा 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 तेरे पाक उतरा 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 पाक रुआ मेरे दिल के अंदर पाक रुआ मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा मंदिर बन जाऊं मैं तेरा मंदिर अपनी राह दिखा अपनी राह दिखा उतरा 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 तेरे पाक उतरा 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 तेरे पाक उतरा 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 हालेलुया राबा शलाबार खीरी अंदर ला बाबा शिखरामा शिंदर ला बाबा प्रभु धन्यवाद खुदा उतरा खुदा परमेश्वर खुदा ये आराधना आपके लिए खुदा क्योंकि जब तक आपकी उपस्थिति नहीं है खुदा ये आराधना व्यर्थ है खुदावन परमेश्वर इसलिए ये आराधना को प्रभु ये वेदी हम सजा कर आए हैं खुदावन आपके दरबार में इस वेदी के ऊपर प्रभु आपका आराधना बलि को हम चढ़ाए खुदा जब तक आप उतर कर नहीं आएंगे प्रभु ये आराधना बलि स्वीकृत नहीं होगा खुदावन
प्रभु हमारे बीच में आइए खुदावन और इस आराधना बलि को स्वीकार कीजिए यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ रामाशिथा लखरी अंदर ला बाबा बाबा, ओ शौरा बा लखरी अंदर ला मशिंदरे यारा बाबा। हालेलुया। धन्यवाद 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 स्तुति प्रभु। हालेलुया। सब हम परमेश्वर को वेदी सजाते हुए परमेश्वर को अपने अपने स्थानों से अपना अपना वेदी सजाइए और परमेश्वर का आज आराधना बलि अर्पण कीजिए। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हो राजा वेदी सजा के हम आए, दिल से बलि हम चढ़ाए। वेदी सजा के हम आए, दिल से बलि हम चढ़ाए। कलवरी आग के याद में हम संपूर्ण जीवन बलि हम चढ़ाए। कलवरी आग के याद में हम संपूर्ण जीवन बलि हम चढ़ाए। प्रभु जी मेरा तन मन अर्पण, मेरा सब कुछ। प्रभु जी मेरा तन मन अर्पण, मेरा सब कुछ। मेल मिलाप के साथ एक ही मन से प्यार से यह बलि हम चढ़ाए। मेल मिलाप के साथ एक ही मन से प्यार से यह बलि हम चढ़ाए। वेदी सजा के हम आए, दिल से बलि हम चढ़ाए। वेदी सजा के हम आए, दिल से बलि हम चढ़ाए। कलवरी आग के याद में हम संपूर्ण जीवन बलि हम चढ़ाए। कलवरी आग के याद में हम संपूर्ण जीवन बलि हम चढ़ाए। प्रभु जी मेरा तन मन अर्पण, मेरा सब कुछ। प्रभु जी मेरा तन मन अर्पण, मेरा सब कुछ। मेल मिलाप के साथ एक ही मन से प्यार से यह बलि हम चढ़ाए। मेल मिलाप के साथ एक ही मन से प्यार से यह बलि हम चढ़ाए। हालेलुया। राबा शिकार अंदर अला बाबा और प्रभु ये वेदी हम सजा कर आए खुदा, और इस आराधना बलि को खुदावन उस जीवित परमेश्वर को यीशु के नाम से हम अर्पण कर रहे खुदा। यीशु के नाम से हम विश्वास करते हैं आज ये जितने जन मौजूद है खुदा, हम सबकी तरफ से ये वेदी को हम सजाकर उस आराधना बलि को प्रभु हम आपकी ओर प्रभु भेज दिए खुदावन। वो आप तक पहुंच गया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। स्तुति 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 स्तुति। एक बार परमेश्वर को जोरदार तालियों से परमेश्वर की स्तुति आराधना और महिमा करते हुए परमेश्वर की जय जयकार करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं खुदा इस आराधना के लिए, इस जय जयकार के लिए। प्रभु आपने हम सबको मौका दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु।
इसी तरह परमेश्वर आपकी उपस्थिति में प्रभु हम वचन में जाए और वचन का आज का रोटी को प्रभु हम खाने के लिए और सुनकर उस पर चलने के लिए हम तैयार करें अपने हृदय को खुदावन। धन्यवाद, महिमा सब कुछ प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे आप दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। दान का समय है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। दान तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। मेरे जैसे कि आप सबका स्वागत है आज के दिन, और आप सबको क्रिसमस का बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने जन आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबको परमेश्वर बहुत ही अच्छे हैं, परमेश्वर बहुत महान है। आज के दिन क्यों ना हम सब मिलकर बोले परमेश्वर बहुत महान है। आज चलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। आज हम लोग वचन शुरू करेंगे, और वचन में हम लोग समय निकाल के हम लोग आज वचन में हम लोग आज वचन में जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा दुआ कर लेना चाहता हूँ। चलिए मेरे साथ सब इस दुआ में जुड़िए। परमेश्वर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज के दिन परमेश्वर हमसे बातें कीजिए। आज के इस क्रिसमस के दौरान परमेश्वर, जहाँ पर पूरा विश्व यीशु मसीह का जन्मदिन को मनाता है परमेश्वर, हम भी आज प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने आए हैं परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ जो जितने जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो परमेश्वर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, सबों को परमेश्वर आप आशीष दीजिए। सबों के ऊपर परमेश्वर, छोटे से बच्चों से लेकर सारे बहनों के ऊपर, भाइयों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर परमेश्वर आपका आशीष और आपका अनुग्रह का बारिश हुआ आज यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। आज त्योहार के समय में, आनंद के समय में हम बहुत सारी चीज़ों को आज आनंदित और आनंद महसूस कर सके। अनुग्रह दीजिए पिता। धन्यवाद
पिता, आपने अपने बेटे यीशु को भेजा इस संसार में, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। ये प्रार्थना पिता परमेश्वर को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। सबसे पहले कैसे हैं आप सब? जितने जन नए कपड़े पहने हैं सब खड़े होइए, सब खड़े हुए जो आज नए कपड़े पहन कर आए हैं परमेश्वर का मंदिर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगा सबको। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, पीछे जितने हैं सब बैठ जाइए। आमीन। बच्चे, जितने सारे बच्चे हैं सब बैठ जाइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम वचन में जाते हैं और आज के दिन हम वचन के द्वारा देखते हैं कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करने वाले हैं। आज मेरा जो वचन का अंश है वो मत्ती का सुसमाचार 2 अध्याय का 4 वचन है, मैथ्यू 2:4। यहाँ पर हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में देखते हैं कि ये वो घड़ी है कि यीशु मसीह के जन्म के पहले का समय के बारे में। अब यीशु मसीह जन्म ले रहे हैं, उस समय मतलब उस समय क्या हुआ उसको हम देखते हैं। तो उस समय क्या होता है? एंड व्हेन ही हैड गैदर्ड ऑल द चीफ प्रीस्ट एंड द स्क्राइब्स ऑफ द पीपल टुगेदर ही डिमांडेड फॉर देम वेयर क्राइस्ट शुड बी बॉर्न। तो हेरोद के पास, हेरोद ने सारे आ, मत गुरुओं को और बोधकों को, टीचर्स को बुलाया और कहा कि ये निकालो, धर्मशास्त्र निकाल कर देखो और देखो कि कहाँ पर मसीह जन्म लेने वाला है, कहाँ पर मसीह नहीं कहता है, कहाँ पर यहूदी का राजा जन्म लेने वाला है। तो हेरोद को क्या मजबूर किया? वहां पर ज्ञानी लोग, पूर्व देश से ज्ञानी लोग हेरोद के पास आए और कहा कि यहूदी का राजा जनने वाला है, कहाँ है वो? इसके बारे में हम डिटेलली देखेंगे आगे, ठीक है। तो तब हेरोद को मजबूरी हुआ कि वो सारे ज्ञानियों, सारे, माफ कीजिएगा, धर्मशास्त्र पालकों को, धर्मशास्त्र बोधकों को और और धर्मशास्त्र के बोधन करने वाले और शिक्षकों को उसने बुलाया और कहा कि एक बार देखो कि धर्मशास्त्र क्या कहता है। इस पूरे जो मत्ती के 2 अध्याय में है ना, हम जब देखेंगे तो 3 तरीकों के लोगों से हम रूबरू होते हैं। 3 तरीके के लोग। पहला जो तरीका का लोग है वो है प्रीस्ट, यानी प्रीस्ट होते हैं जो याजक होते हैं, याजक, ठीक है। ये याजकों का काम क्या है? ये याजकों का काम है धर्मशास्त्र। यहूदियों का धर्मशास्त्र है टोरा। ये धर्मशास्त्र को प्रचार करने का जिम्मेदारी होता है ये याजक लोगों का। तो ये याजक लोगों का जिम्मेदारी है कि धर्मशास्त्र को प्रचार करना, ठीक है। और दूसरे वर्ग के लोगों को हम यहां देखते हैं। दूसरा वर्ग का लोग को हम जब बाइबल में देखते हैं, दूसरे वर्ग का लोग कौन है? ये है धर्मशास्त्र बोधक, टीचर्स। इनको स्क्राइब्स कहा गया है इंग्लिश में। इनका काम क्या है? कि इनका काम है धर्मशास्त्र को सुरक्षित रखना, धर्मशास्त्र को संभाल कर रखना, धर्मशास्त्र को समझाना कि उसमें क्या लिखा है, उनके समयों को समझाना, उनके घड़ियों को समझाना। इसको इस स्क्राइब्स का, धर्मशास्त्र के रखवाले भी कहा जाते हैं इनको। धर्मशास्त्र के रखवाले भी इनको कहा जाते हैं। इनका काम ये है, ठीक है। अब हो गया, ये दो हो गए, दो वर्ग। यहां पर तीसरे वर्ग के लोगों को हम देखते हैं, वो है ज्ञानी लोग जो पूर्व देश से आए। इनको इनको इंग्लिश में मैजाई कहा गया है, मैजाइस। ये जो मैजाई के बारे में मैं बताऊं कि ये जो आए हैं, ये जो ईस्ट पार्ट, वहां से जो आ, आ, उस स्थान से जो आए हैं, वो जो पूर्व स्थान से जो आए हैं, ये पूर्व स्थान से आए। और ये पूर्व स्थान मतलब ये आपका
दूर से ये ऊंटों में सवार करते हुए यहां पर आए। ठीक है, ये लोगों के बारे में मैं बता दूं, ये जो याजक है, धर्मशास्त्र बोधक है, इनके पास जो नहीं है ये ज्ञानियों के पास है जो पूर्व से आए हैं। इनके पास क्या है? इनके पास दर्शन है। इनके पास दर्शन है। ये दर्शन देखे हैं परमेश्वर का, कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म का दर्शन देखे हैं। ये दर्शन, ये तारा को देखे हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का जो तारा है, वो तारा को ये देखे हैं। जबकि ये धर्मशास्त्र बोधक और ये याजक लोग समय और घड़ियों में ही फंसे रहे, लेकिन ये दर्शन नहीं देख पाए। तो पता है आपके जीवन में सबसे बड़ा चीज क्या है? दर्शन। दर्शन हमें बहुत दूर लेके जाता है। जिसके जीवन में दर्शन नहीं है ना, वो समाप्त हो जाता है। वचन कहता है, नीति वचन कहता है, जिसके जीवन में दर्शन नहीं है वो लिप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो एक इंसान को एक आत्मिक यात्रा में एक दर्शन पूरा करता है। दर्शन को देखना बहुत जरूरी है। दर्शन को देखना हमें आना चाहिए। अगर आपके जीवन में दर्शन नहीं है तो सोच के देख लिए, सब खत्म हो गया। और दूसरा चीज जो जो इनके इनके पास जो दूसरा चीज है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा चीज क्या है? उस दर्शन को अर्थ बताने का क्षमता इनमें है। एक दर्शन को देखना अगर एक स्थाई है, तो उस दर्शन का अर्थ बताना एक दूसरा स्थाई है। बाइबल में अगर हम दानियल का उदाहरण लेते हैं और अगर हम यूसुफ का उदाहरण लेते हैं, तो ये दो व्यक्ति थे जो सपनों के अर्थ को बता पाने का क्षमता रखते थे। मतलब कोई भी व्यक्ति एक दर्शन का अर्थ या सपने का अर्थ तब बता पाएगा जब वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ बहुत करीब संबंध में चल पाता है। तो नहीं तो ये सबके बस के बात नहीं है। जो परमेश्वर के साथ वो रिश्ता रखता है, वो व्यक्ति वो दर्शन का अर्थ बता पाएगा, उस सपने का अर्थ बता पाएगा। जो दर्शन है, दर्शन है वो बहुत ही जरूरी है। वो दर्शन, क्योंकि दर्शन का जो अर्थ है, ये दर्शन का अर्थ कैसे पता? देखिए, इन्होंने दर्शन देखा एक तारे का। इन्होंने एक दर्शन देखा तारे का। इनको पता है ये तारा किसका है। गिनती संख्या का 24 का 17 में लिखा है, देयर शैल कम ए स्टार आउट ऑफ जेकब, याकूब के वंश से एक तारा निकलेगा, एंड द स्केप्टर शैल राइज फ्रॉम इजराइल, और अधिकार इजराइल से जनेगा। देखिए, ये समझ पाए, जब तारा को देखे तो ये नहीं सोचे कि बहुत सारे तारा में से एक है। ये वो तारा है जो एक विशेष तारा। इसलिए वो राजा के पास जाकर कहते हैं, राजा हेरोद के पास जाकर कहते हैं, मत्ती का 2 में हम पढ़ते हैं कि यहूदी देश का राजा का जन्म कहाँ है। वो यहूदी देश का राजा, क्योंकि वो समझ गए कि ये समझ गए कि ये याकूब का वंश से निकला हुआ तारा है, ये यहूदी का राजा है, और ये प्रभु यीशु मसीह का सूचना है, उनका जन्म का सूचना है। समझ रहे? वो समझ गए। तो दर्शन बहुत जरूरी है। दर्शन का अर्थ बताना बहुत जरूरी है। तीसरा, इनमें हम एक चीज देखते हैं, इनमें एक खूबी देखते हैं, वो है कि दर्शन को तो वो देखे, दर्शन का अर्थ बता पाए। तीसरा, उस दर्शन के अनुसार चलने का, उस दर्शन के पीछे चलने का विश्वास उनमें होना बहुत जरूरी है। ये हम देखते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है कि बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोनी है। आपने दर्शन देख लिया, दर्शन का अर्थ पता चल गया, अगर उस दर्शन को
दर्शन को पूरा करने का अगर विश्वास नहीं है आप में, तो आपका दर्शन का कोई अर्थ नहीं है, आपका दर्शन का कोई मतलब नहीं है। आज तो दर्शन को पूरा करने का क्षमता विश्वास से होता है, विश्वास से होता है। तो ये दर्शन को पूरा करने का सामर्थ्य, इसलिए वो दर्शन तो देखे, दर्शन का अर्थ समझे, वो अपने घर से निकल गए। पता है कितना, कितने मुश्किल रास्तों से वो गुजर कर बेतलेहम आए, वो जंगलों से गुजर कर, वो रात दिन जंगलों में बिताए, जंगली जानवरों के बीच में से गुजरते हुए, रेगिस्तान, मरुस्तान, नदियों को पार करते हुए। एक दर्शन को पूरा करना आसान नहीं है। एक दर्शन को पूरा करने के लिए आपको जंगल से गुजरना पड़ेगा, खतरों से गुजरना पड़ेगा, सुनसान स्थानों से गुजरना पड़ेगा, नदियों को पार करना पड़ेगा, ठंड को सहना पड़ेगा, गर्मी को सहना पड़ेगा। एक दर्शन को पूरा करना आसान नहीं होता है किसी के जीवन में। परमेश्वर जब आप एक दर्शन देते हैं, परमेश्वर आपको वो दर्शन का अर्थ जब बताते हैं, तब आपका कर्तव्य है कि वो दर्शन को पूरा करने के लिए वो विश्वास का यात्रा आपके यहां से शुरू होना चाहिए। और ये एक ये यात्रा अब्राहम के लिए आसान नहीं था। आपको क्या लगता है अब्राहम को सब छोड़कर आ जाना और तंबुओं में रहना आसान था? नहीं। मूसा के लिए आसान था? नहीं। याकूब सब छोड़कर भाग गया माँ बाप का घर, और लबान के पास, अपने मामा के पास 20 साल वो नौकरी किया, वो उस गुलामी से अमीर बना। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपको बहुत जन को गुलामी पसंद नहीं है। कभी कभी परमेश्वर का योजना गुलामी लगेगा, लेकिन उसी गुलामी से परमेश्वर आपको उठाएगा। अपने आप को याकूब के स्थान में रखकर देखिए। याकूब का मामा उसे रोज सता रहा था 20 साल, उसको बहुत तकलीफ दे रहा था 20 साल, लेकिन वो दर्शन का एक हिस्सा है। उतना क्यों, छोड़ दीजिए याकूब के बारे में, यूसुफ के बारे में बात करते हैं। यूसुफ गवर्नर बना, राजा के बाद एक समय आया था, राजा बोला कि तू ही, मैं नाम का राजा हूं लेकिन तेरा ही राज्य है। लेकिन उस स्थान तक जाने के लिए उसके भाइयों से मार खा, वो बिका, जेल में रहा कई साल। अगर परमेश्वर अगर आपको बोलेगा मैं तुझे आशीष दूंगा, लेकिन तेरे आशीष में मार खाना है, तेरे आशीष में तिरस्कार है, तू आशीष पाने की यात्रा में मार खाना है, तुम आशीष आशीष पाने की यात्रा में तिरस्कार है, तेरे आशीष पाने की यात्रा में तुझे जेल जाना है, फिर तू राजा बनेगा। तो आप में से कितना जन बोलेंगे हाँ मुझे मंजूर है? क्या आप ये नहीं बोलेंगे परमेश्वर, क्या आप वो कष्ट वाला चीज को हटाकर हम आपको, आप हमको सीधा राजा क्यों नहीं कर सकते? आपके लिए क्या मुमकिन नहीं है परमेश्वर? लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर का यात्रा में, परमेश्वर के यात्रा में तराइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं और बहुत अच्छाइयां भी हैं। एक लीडर बनने के लिए आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। तो एक दर्शन को पूरा करना इतना आसान नहीं है। परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, दर्शन का अर्थ बताया, ये ज्ञानियों को जो पूर्वी देश से आ रहे हैं, और उनको ये भी दर्शन को पूरा करने के लिए वो निकल पड़े। ये जंगलों से, पहाड़ों के बीच में से, रेगिस्तान से, मरुस्थलों से, सूखे स्थानों से, नदियों को, समुद्र को पार करते हुए, उस ठंडे को, धूप को, तूफानों को। कितने बार आंधी वाले तूफान बहुत ये होते हैं। मरुस्थल में जो तूफान आते हैं, जो रेगिस्तान के तूफान, वो बहुत खतरनाक होता है। वो रेगिस्तान के तूफानों से गुजरते हुए वो पहुंचे हैं उस दर्शन को पूरा करने के लिए। ये दर्शन को पूरा करने के लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। चौथा एक चीज हम देखते हैं कि ये लोग परफेक्ट नहीं थे। परफेक्ट का मतलब होता है कि हमको लगता है कि हम परमेश्वर में हैं, या हमको एक बहुत बड़ा दर्शन को पूरा करना है, हमको एक बहुत बड़ा कर्तव्य को निभाना है, तो मेरे को सब कुछ आना चाहिए, मुझे सब कुछ समझना चाहिए, मुझे सब कुछ जान लेना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये लोग दर्शन देखे, ध्यान दीजिएगा, ये बात को ध्यान से सुनिए, मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सर। ये लोग दर्शन देखे, अच्छी बात, दर्शन का अर्थ आए, बहुत अच्छी बात। दर्शन को लेकर विश्वास का यात्रा निकले, बहुत बहुत अच्छी बात। लेकिन लोग सीधा जाकर महल को देखकर भटक गए। महल से महल में जानेगा, क्योंकि तो राजा महल में जानेगा, लॉजिकल।
हम भी अपने जीवन की यात्रा में भटक जाएंगे। एक खूबसूरत चीज दिखेगा, भटक जाएंगे। एक आकर्षित चीज दिखेगा, उसमें घुस जाएंगे। हम भटक जाएंगे। ध्यान दीजिए, सुनिए। हम भटक जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें लेकर कभी भटकेगा नहीं। हम भटक गए करके परमेश्वर हमको छोड़ नहीं देगा। माफ कीजिए, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं। थैंक यू। हम भटक गए करके परमेश्वर हमको छोड़ नहीं देगा। देखिए, जैसे ये लोग भटक गए, हेरोद देश, हेरोद राजा का महल के अंदर घुस गए। यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ? गौशाला में हुआ। ये लोग सोचे महल में जनेगा प्रभु, और तो घुस गए वहां पर। ये लोग घुस गए, और जब बाहर निकले तब तक वो तारा वहीं पर बाहर खड़ा था इनके लिए। आप भटक जाओगे, आप गलतियां करोगे। आपको क्या लगता आप गलतियां नहीं करोगे? आपको क्या लगता मैंने गलतियां नहीं की अपने जीवन में? मैंने बहुत सारी गलतियां की। आप भी करोगे बहुत, लेकिन उन गलतियों में भी परमेश्वर हमारे साथ है। उन गलतियों में भी परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हमको लगता है कि हम जब अच्छा करेंगे तभी परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, और हम जब गलत करेंगे तो परमेश्वर हमको छोड़ देगा। इसलिए हम हमेशा अच्छा बनने का कोशिश करते हैं, अच्छा रहने का कोशिश करते हैं, और हम गलती ना करने के बावजूद भी हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर ये कहता है आज आपको कि हमारे इस परमेश्वर के यात्रा में हम बहुत सारी गलतियां करेंगे, लेकिन हर गलती में परमेश्वर हमारा हाथ पकड़कर हमें चलाएगा, और हमें सही रास्ता लेकर आएगा। बहुत जरूरी है ये बात हम सबको। इनके साथ भी यही हुआ। ये गलती की है, ये परफेक्ट नहीं थे। आप भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं। तो परमेश्वर ही परफेक्ट है। वही है कि जिनमें कोई गलती नहीं है। तो हमारे विश्वास की यात्रा में हम गलतियां करेंगे, लेकिन उन गलतियों से परमेश्वर हमें बाहर निकालेगा, और हमें जब उन गलतियों से बाहर निकालेगा, हमें और ज्ञानी बनाएगा, हमें और मजबूत बनाएगा, हमें और अभिषिक्त बनाएगा। पांचवा चीज जो इनमें हम देखते हैं वो है डिटर्मिनेशन। इनके अंदर में वो पूरा करने का, इस काम को अगर मैं शुरू किया हूं तो मुझे पूरा करना है। वो दृढ़ता वो दृढ़ता इनमें दिख रहा है। आत्मिक जीवन में अगर दृढ़ता नहीं रहेगा तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। दृढ़ रहना बहुत जरूरी है। आत्मिक जीवन में डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा चीज होता है। दृढ़ता और निरंतरता। कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता। निरंतर, बाइबल कहता है लूका का 18वां अध्याय, निरंतर प्रार्थना, मतलब हम प्रार्थना करते रहो, हिम्मत मत हारो। पहला थिस्सलुनीयन 5 का 16, 17 और 18 में लिखा है निरंतर प्रार्थना करते रहो। निरंतरता जो होता है, ये हमारे आत्मिक जीवन का एक बहुत बड़ा बुनियाद है, जिस पर हमें खड़ा होना है। अच्छा लगे ना लगे, रोज आना है प्रभु के शरण में प्रार्थना करना है। अच्छा लगे ना आना है, रविवार को आना है प्रभु के शरण में प्रार्थना करना है। अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि हर बार अगर आप अपनी भावनाओं के ऊपर में निर्भर हो जाओगे, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, भावनाओं के ऊपर रहोगे तो तुम धोखा खा जाओगे। क्योंकि शैतान भावनाओं को इस्तेमाल करता है, और परमेश्वर विश्वास के द्वारा आपके जीवन में कार्य करता है। निरंतरता और दृढ़ता, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता होता है डिटर्मिनेशन, और परसीवियरेंस होता है निरंतरता, और कंसिस्टेंसी को कहा जाता है निरंतरता। ये दो चीजें हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण चीज है हमारे आत्मिक जीवन के लिए। इनके दृढ़ता को देखिए। इन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, हमारे रास्ते के सामने कितने भी रुकावटें आ जाए, हम भटक भी जाए, लेकिन फिर भी हम यीशु तक पहुंच के रहेंगे।
यीशु में चल के रहेंगे। आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये दृढ़ता तुम्हारे अंदर है? कुछ भी हो, कोई मेरा साथ दे या ना दे, सुनो मेरी बात, कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं यीशु के पीछे चलूंगा, मैं यीशु के पीछे चलूंगी। क्या ये निरंतरता तुम्हारे अंदर है? कोई भी मेरा साथ दे या ना दे, चाहे ऊंचाई हो चाहे गहराई हो, चाहे मुझे तराइयों में गुजरना पड़े, चाहे मैं बीमार रहूं बीमार ना रहूं, चाहे तंदुरुस्ती हो चाहे गरीबी हो, चाहे अमीरी हो, चाहे बहुतायत हो चाहे कमी हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं यीशु के पीछे चलूंगा, मैं यीशु के पीछे चलूंगी। क्या ये दृढ़ता और निरंतरता आप में है जो इन पूर्वी ज्ञानियों में दिख रहा है आपको? मैं और एक चीज आपको बताना चाहता हूं, सुनिएगा, कुछ स्पिरिचुअल ट्रूथ्स को मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है? ये जो पूर्वी लोग हैं, ये लोग यहूदी लोग नहीं थे। हो सकता है भारत देश से आए हो, या कुछ लोग कहते हैं कि भारत से आए हैं, ये पूर्वी ज्ञानी लोग भारत से हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान और आपका ये जो है गल्फ कंट्रीज उसके आसपास के स्थानों से आए हैं, क्योंकि ये नक्षत्र को पढ़ना जानते थे। तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन ये एक चीज तय है कि ये यहूदी लोग नहीं थे, ये इजरायली लोग नहीं थे, ये वहां के बाशिंदे नहीं थे। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इनके पास धर्मशास्त्र नहीं था, इनके पास धर्मशास्त्र नहीं था। तब की धर्मशास्त्र बोधकों को और याजकों के पास धर्मशास्त्र था, लेकिन इनके पास धर्मशास्त्र नहीं था। इन बोधकों को और याजकों के धर्मशास्त्र रहने के बावजूद वो धर्मशास्त्र में नहीं चले, धर्मशास्त्र रहकर भी वो धर्मशास्त्र में चले। ये जो ज्ञानी लोग हैं पूर्व, इनके पास धर्मशास्त्र नहीं होने के बावजूद भी ये धर्मशास्त्र चले। धर्मशास्त्र हाथ में रहना नहीं है, धर्मशास्त्र मन में रहना है। वचन हाथ में रहने से कुछ नहीं होगा। आप हाथ में बाइबल पकड़कर जिंदगी भर घूमो, लेकिन आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। वो बाइबल हमारे मन में होना चाहिए, बाइबल के वचन हमारे मन में होना चाहिए। हमारे मन से परमेश्वर उस वचन को इस्तेमाल करता है। परमेश्वर किसको प्रकट होते हैं? यिर्मयाह का 29:13 में लिखा गया है, एंड ई शैल सीक मी, और तुम मेरा खोजी बनोगे, एंड यू विल फाइंड मी, और तुम मुझे पाओगे। व्हेन ई सर्च फॉर मी, जब तुम मेरा खोज करोगे, विथ ऑल योर हार्ट, पूर्ण हृदय से जब तुम मेरा खोज करोगे और मेरा खोजी बनोगे। पूर्ण हृदय से मुझे मुझे खोजना है, पूर्ण हृदय से मुझे खोजना है। देखिए, खोजना और खोजी में अर्थ क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। खोजना होता है एक बार, खोजना होता है एक बार, खोजी होता है जो हमेशा खोजते रहेगा, हर बार। परमेश्वर कह रहा है तुम पूरे मन से खोजो, और जब तुम खोजी बन जाओगे, मतलब खोजना तुम्हारे जीवन प्रतिदिन का एक कर्तव्य हो जाना चाहिए। जैसे तुम पानी पीते हो, सोते हो, सांस लेते हो, उसी तरह खोजना भी तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। जिस दिन बन जाएगा तुम मुझे पा, हालेलुया बोलिए, हालेलुया। उस दिन तुम पालोगे, मतलब तुमको पूरे मन से खोजना पड़ेगा, तुम मेरा खोजी बनना पड़ेगा। तो फिर से बता रहा हूं, खोजना का आदत हो जाना चाहिए। खोजो तो पाओगे। मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय 7वां वचन और 8वां वचन। ढूंढना खोजना एक ही बात है। खोजी बनो मेरा वचन, खोजी बन जाओ। तो ये लोग खोजी थे, और ये लोग खोजी थे कर ही ये यीशु मसीह को देख पाए, ये यीशु मसीह को देख पाए। तो आज नए साल में हम कहेंगे, हम साल के आखिरी आखिरी में मुझे क्या करना है, मुझे नए साल में मेरा वाचा क्या है। मैं बता रहा हूं, हर साल मेरा वाचा एक ही है। पता है क्या है? हर साल प्रभु मुझे एक ही बात कहता है, मेरे पीछे हो लो,
मेरे खोजी बनो, मुझे और खोजो। मैं प्रार्थना में खोजता हूं परमेश्वर को, मैं वचन में खोजता हूं परमेश्वर को, मैं अपने जीवन के उतार चढ़ाव में खोजता हूं परमेश्वर को, मैं अपने सब में खोजता हूं परमेश्वर को, मैं दिनों में खोजता हूं परमेश्वर को, मैं अपने परिवार में खोजता हूं परमेश्वर को, मैं इर्द गिर्द जहां पे मेरी आंखें, मैं वहां खोजता हूं परमेश्वर को। तू है क्या इधर? तू है तो मुझसे बात कर, तू है तो मुझे दर्शन दे, तू है तो तेरे स्वर मुझे सुना, तेरी उपस्थिति का एहसास मुझे दे खुदा, अगर है तो यहाँ, क्योंकि मैं तेरा खोजी हूँ, मैं तुझे खोज रहा हूँ खुदा। और आपको मालूम है, हर बार वो कुछ ना कुछ ऐसा, वो मुझे पास ही है। खोजना, खोजना नहीं, खोजी बन जाना है आप। तो नया साल, ये कोई भी साल मुझसे एक ही बात करता है, वो बोलता मेरा खोजी बन, तो मेरे पीछे हो ले, दुख में, सुख में, बहुत दुख में, बहुत सुख में, हर परिस्थिति में तू मेरे पीछे हो ले। तो मुझ तक तो पहुंच गया, जब मैंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, मैं यीशु तक पहुंच गया। अब मुझे यीशु के साथ चलना है, मेरे पीछे चल। जब मैं बहुत बीमार था और मरण परिस्थिति से बाहर निकला था, 2018 का बात है, तो 18-19 का बात है, तो मैंने पूछा परमेश्वर तूने मुझे वापस क्यों जिंदा किया? परमेश्वर कहा तुझे मेरे पीछे चलने के लिए मैंने तुझे जिंदा किया। क्या इतना महत्व है परमेश्वर को कि मैं उसके पीछे चलूं? परमेश्वर के लिए सब कुछ है कि मैं उसके पीछे चलूं, तो उसके लिए सब कुछ मायने रखता है। परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा मायना यही रखता है कि मैं उसके पीछे चल रहा हूं। नूह का उदाहरण दीजिए, नूह प्रभु के साथ चला। इनोश का उदाहरण लीजिए, प्रभु के साथ चला। अब्राहम प्रभु के साथ चला। मूसा प्रभु के साथ चला। दाऊद प्रभु के हृदय का कब से करीबी व्यक्ति था। मूसा के बारे में कहा गया कि मूसा परमेश्वर का मित्र था। अब्राहम जैसा विश्वास वाला आदमी कोई नहीं है, परमेश्वर का प्रमाणित कर रहा है। पतरस सब छोड़कर वापस व्यापार में चला गया। प्रभु यीशु मसीह वो कब्र से उठकर पहले पतरस के पास गया और पतरस को कहा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? तो मेरे भेड़ों को चला, मेरे पीछे हो ले। तो आज क्रिसमस के दिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह का जन्मदिन मना रहे हो, क्या आज एक ही दिन मनाओगे? मैं तो मसीह का जन्मदिन हर दिन मनाता हूँ, हर पल मनाता हूँ। मसीह का जन्मदिन वो था जब दिन मसीह मेरे जीवन में जन्म लिए, मेरा जीवन बदल गया। आप सबको मेरे जीवन के बारे में बताने का जरूरत नहीं है कि मेरा जीवन कितना आशीषित है। कारण एक ही है, क्योंकि मैं मसीह में पुनर्जीवित हुआ हूं। मैंने मसीह को मेरे अंदर जना है, मसीह मेरे अंदर जना, और मैंने एक नया जीवन में प्रवेश किया। मैं आज इतना आशीषित क्यों हूं? मेरे ज्ञान से नहीं, मेरे पढ़ाई से नहीं, मेरे बलबूते से नहीं, मेरे काबिलियत से नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैंने मसीह यीशु को अपने जीवन में उद्धार करता स्वीकार किया। उसके बाद मैं हर श्राप हट एक आशीष में परिवर्तित हो गया, कि मैं प्रतिदिन आशीष ही पा रहा हूँ उस दिन से आज। और जब तक नहीं रुक गया, ये आशीष मैं बच्चों में देख रहा हूँ कि मैं कहाँ के साथ बात करता हूँ वो आशीषित हो जाते हैं, मैं जिनके ऊपर हाथ रखता हूँ वो आशीषित हो जाते हैं। तो आज कि एक दिन मसीह के पीछे मत चलिए, सुनिए मेरी बात, ये एक दिन को आनंद और त्योहार का रूप मत दीजिए। प्रतिदिन मसीह के पीछे चलिए और प्रतिदिन एक त्योहार की तरह मनाइए परमेश्वर का जी, परमेश्वर और आपका रिश्ता को। आज एक दिन मैं एक विशेष पुकार देना चाहता हूं आप। चलिए प्रार्थना में जाते हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, हालेलुया। सब प्रार्थना करते हैं।
मैं आज आपको उन लोगों को मैं पुकारना चाहता हूँ, आज तुम जो हो, आज तुम अपना परमेश्वर के साथ उस रिश्ते को दृढ़ बनाना चाहते हो तो सामने आओ और सामने वो पास आओ, के पास आओ। उनको देखता हूँ, लगता है कि वो सीधा स्टेज से ही उनको नहीं, वो खालिस्तान में उसके ऊपर परमेश्वर आएगा और स्टेज को ऊपर, वहां स्टेज के ऊपर घुटना टेकने से वो स्टेज बलपीट नहीं है, वो स्थान बलपीट हो जाता है जहाँ तुम जहाँ पर परमेश्वर के तुम जिस स्थान पर घुटना टेकते हो वो स्थान बलपीट होता है। आज आओ सामने उसके जो है वहां प्रार्थना करो। आज प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, मैंने तो आपके साथ रिश्ता का कभी भी मैंने उस रिश्ते को कभी मैंने सेलिब्रेट नहीं किया, मैंने मनाया नहीं उस रिश्ते। आज आनंद के साथ प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु धन्यवाद कि तुम मेरे जीवन में, परमेश्वर धन्यवाद दो कि परमेश्वर धन्यवाद कि मैं तेरे पीछे चलना तुझे उसे बहुत ऊंचे दर्जे देखता है मुझे। आज परमेश्वर के पास घुटना टेको और बोलो, परमेश्वर मैं जीवन भर पीछे चलूंगा, दुख में, सुख में, आंसू में, अकेला, परिवार के साथ, आनंद में, बहुत आनंद में, दुख में, बहुत दुख में, पीड़ा में, तंदुरुस्ती में, उन ज्ञानियों की तरह परमेश्वर मैं सारे जंगलों से गुजरूंगा, तराइयों से गुजरूंगा आपके लिए, तूफानों से गुजरूंगा, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा परमेश्वर, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा परमेश्वर। परमेश्वर मैं चिल्ला कर बोलो, आज अपने अंदर से जोर से आवाज निकाल कर बोलो। कभी तुमने बोला, आज बोलो, आज डरो मत, किसी से मत डरो, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं परमेश्वर, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मुझे तू मिल गया है परमेश्वर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बहुत जोर से मैं तुझे थामूंगा, मैं चलूंगा पर चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। सब जोर से पुकारिए, जोर से पुकारिए। चिल्लाइए जोर से, उन्हें नहीं छोड़ूंगा प्रभु आपको, मुझे आप में सब कुछ मिला है प्रभु, मुझे आप में सब कुछ मिला है, मुझे आप में समस्त मिला है प्रभु, मुझे आप में सर्वस्व मिला है प्रभु, मुझे प्रभु वो मिला है जो मुझे कहीं नहीं मिल सकता है। मैं आपके धाम में पड़ा रहूंगा, मैं आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। मुझे आप चाहिए, पुकारिए प्रभु को, रोइए, दोनों हाथ फैलाइए, चिल्लाइए। आज मन से एक आवाज निकालो, मन से पुकारो प्रभु को, बोलो मन से आवाज, समझ रहे आप, मन से पुकारो प्रभु को।
सब खड़े होते हैं, सब खड़े होते हैं, सब खड़े होते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के दिन कि आप मेरे जीवन में आए, उस पाप से मुझे बाहर निकाला। नष्ट होने वाला मैं था प्रभु, उस नष्ट होने वाले स्थान से आपने मुझे बाहर निकाला। नष्ट होने वाले स्थान में मैं जाने वाला था प्रभु, वहां से आपने मुझे बाहर निकाला। आपने मुझे छोड़ा नहीं प्रभु। जिस दिन आप आए मेरे जीवन में, उस दिन से आज तक आपने मुझे छोड़ा नहीं। एक बार याद रखो, प्रभु आने के पहले तुम्हारा जीवन कैसा था। याद रखो, एक बार याद करो, जाओ और आज तुम्हारा जीवन कैसा है प्रभु आने के बाद। धन्यवाद परमेश्वर इस जीवन के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद दीजिए सबको। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। सबों को आशीष दीजिए पिता। ये प्रार्थना पिता परमेश्वर यीशु मसीह के पावन परिपावन मुझे और अधिपति नाम से मांगते हैं, सुनिए। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। मैं एक अंतिम प्रार्थना करना चाहूँगा। परमेश्वर, मैं अंतिम प्रार्थना कर रहा हूँ कि बाकी कार्यक्रम में आप हमारे साथ रहिए, सबों के ऊपर आप अपना आशीष को ढेलिए। धन्यवाद पिता आज के दिन के लिए, और ये प्रार्थना पिता परमेश्वर यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा सर्वदा आपके परिवार के सदस्यों के साथ कायम रहे। आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की। आप सबको फिर से मेरे तरफ से, मैं डॉक्टर अरविंद इफ्राहिम और मेरी पत्नी पास्टर सुभाषिनी इफ्राहिम और मेरे बच्चे के ओर से, मेरे परिवार की ओर से आप सबको आज क्रिसमस का शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ मैरी क्रिसमस। और मैं आशा करता हूँ कि बाकी के दिन और बाकी के कार्यक्रम में परमेश्वर आपके साथ रहे और आप बहुत आनंदित हो आज, और आनंद आज बहुत आनंद करे आप। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। पुराने हमारे कलीसिया में आए हैं, हमारे कलीसिया के तरफ से सबको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बैठिए। हमारे कलीसिया के बच्चे इस वक्त परमेश्वर की गाने के द्वारा डांस अपने वो बहुत तैयारी किए हैं, वो प्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। प्लीज़ सभी उन्हें अप्रिशिएट कीजिएगा। जब आएंगे स्टेज में तालियों से प्लीज़ उनका स्वागत कीजिएगा, क्योंकि बहुत समय से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं इस दिन के लिए। तो मैं सबको बुलाना चाहती हूँ, हमारे बच्चे जितने सारे किड्स हैं जो डांस में हैं, एक एक करके आइए। प्लीज
कानून भला है जो अक्ल देता है। तेरा कानून भला है जो अक्ल देता है। तेरा कानून भला है जो अक्ल देता है। हुक्म तेरा है घरा जा करे बहाल खुदा। हुक्म तेरा है घरा जा करे बहाल खुदा। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा। बचाना मुझको गुनाह से तू पाक रखना सदा। बचाना मुझको गुनाह से तू पाक रखना सदा। बचाना मुझको गुनाह से तू पाक रखना सदा। मेरे दिल को मेरी बातें मेरे ख्याल खुदा। मेरे दिल को मेरी बातें मेरे ख्याल खुदा। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा। और ज़मीं पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। परमेश्वर के लिए बहुत दिनों से उदास जो अपने जीवन में सब कुछ खोया हुआ है, वो उस व्यक्ति के जीवन के बारे में है। ये व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ खो दिया, अपना सब कुछ खो के उदास बैठा हुआ है। उसी समय
एक पास्टर, एक प्रभु के दास वहां से गुजरते हैं और उस परेशान, चिंतित लड़के को देखते हैं और उसके करीब आते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो, बताओ क्या हुआ। तो वह लड़का कहता है, मैं काफी उधारी में फंसा हुआ हूं, मेरे पास मरने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है, बस अब मैं मरने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि अब और कुछ बचा नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया है मेरे जीवन में। तब वो पास्टर जी उससे कहते हैं, चिंता मत करो, क्या मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकता हूं? क्योंकि जब मैं प्रार्थना करूं, प्रभु यीशु मसीह जरूर तुम्हें इससे बाहर निकालेगा, इससे छुटकारा देगा। बस मैं प्रार्थना करूंगा और आप विश्वास कीजिए। तब लड़का कहता है, हाँ जरूर। तब वह पास्टर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है। प्रार्थना के बाद पास्टर जी उस लड़के को अपने बाहों में लेता है और उसे साथ ले जाता है। वह लड़का उसके बाद उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह अद्भुत कार्य करते हैं और वह काफी आनंदित अपने जीवन को फिर से शुरू करता है और वो बहुत आनंदित है। उसके सारे उधारियां चुक गए और उसके जीवन में बहुत आशीष प्रभु ने दिया और वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और प्रभु से वो हर दिन प्रार्थना करता है और परमेश्वर में अपना जीवन जीता है। उसी समय एक पियक्कड़ पीते हुए आता है और वहां उसके पास गिर जाता है तो वह लड़का वहां से उठकर थोड़ा दूर जाकर प्रार्थना करता है। उस लड़के को वो पीते हुए उस व्यक्ति को देखकर अच्छा नहीं लगता और वह फिर से अपना प्रार्थना करने लगता है। उसी समय एक और व्यक्ति जो काफी दिनों से
बीमार थे, जो काफी बीमार है, और वो उस व्यक्ति के पास आकर बैठ जाता है, एक बीमार व्यक्ति, और वो खांसते रहता है, और यह उस लड़के को अच्छा नहीं लगता है, और वह लड़का वहां से उठ जाता है, और जैसे ही वो वहां से जाने लगता है, तब प्रभु के दास पास्टर जी आते हैं और उस लड़के से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, कहां जा रहे हो। तब लड़का कहता है, पास्टर जी देखिए, ये लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, ये पियक्कड़ पीकर पड़ा है और वो बीमार, वह खांस रहा है, मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। इन लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, इन लोग अंधकार में पड़े हैं, पाप से इन लोगों का जीवन ऐसा हो गया है, इन लोग नरक चले जाएंगे। इसलिए मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था, इसलिए मैं उठकर चले जा रहा हूं यहां से। तब वह प्रभु का दास उस लड़के से कहता है, देखो जॉन, अपने उस दिन को याद करो जब तुम ऐसे ही परिस्थिति में पड़े थे, अपने जीवन को खत्म करने जा रहे थे, अपने जीवन को खत्म करके तुम मरने जा रहे थे। अगर मैं उस दिन तुम्हारे पास नहीं आता, तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करता, और प्रभु यीशु मसीह यदि तुम्हें छुटकारा नहीं देते, तो याद करो आज तुम कहां रहते। इन्हें भी नहीं पता तुम्हारे जैसा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में क्या कर सकते, इन्हें नहीं पता। इन्हें कौन बताएगा, ये नहीं जानते, इसलिए आज ऐसे हालात में हैं। इन्हें बताना है, इन्हें बताना है, इन्हें हमें बताना है, प्रभु का सुसमाचार हमें सुनाना है। तब वह लड़का पास्टर जी से कहता है, हाँ पास्टर जी, मुझे माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई, हम नहीं बताएंगे इन्हें तो उस अंधकार से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। मैं इन्हें बताऊंगा, और प्रभु के बारे में इन सबों को जो इस हालात में पड़े हैं, मैं जरूर उन्हें बताऊंगा।
इस स्किट से ये बताना चाहते हैं कि हम सबके तरह ही इस दुनिया में, इस संसार में कई लोग बीमारियों से जकड़े हुए हैं, पाप में पड़े हुए हैं। कई सारे लोग शराब में पड़े हुए हैं, उधारियों में फंसे हुए हैं। और इन सबों को छुड़ाना, इन सबों तक प्रभु यीशु मसीह को लेकर जाना, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पहुंचाना, ये हमारा कर्तव्य है। क्योंकि ये दुनिया अंधकार में है, गुलामी में है, और हमारे जैसे जो लोग इसमें फंसे हैं, इन्हें सिर्फ एक ही जन छुड़ा सकता है, और वो है हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 2024 साल पहले इस धरती पर आए, और इस धरती पर आकर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे बीमारियों के लिए, इन सारे गुलामी से छुड़ाने के लिए क्रूस पर चढ़कर अपने आप को बलि किया, और अपने आप को बलि करके अपने लहू को बहाकर हमें छुटकारा दिया। इस दुनिया का छुटकारा उद्धार करता बना। इसलिए उस क्रूस की कथा को पूरे दुनिया भर में ले जाना आज हम जितने जन यहाँ पर बैठे हैं, हम सबका ये कर्तव्य है। तो आज से हम निकलते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं मत्ती में, स्वर्ग में जाने से पहले अपने चेलों से कहते हैं कि जाओ पूरे संसार में सुसमाचार दो और पिता के राज्य के लिए चेले बनाओ। यह हमारा कर्तव्य है। इसी से ये स्किट यहाँ पे समाप्त होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग व्यवस्था किए हैं, प्लीज शुरू से अंत तक बैठकर परमेश्वर के गानों में, परमेश्वर के वचन में, इन सारी चीजों में बैठकर वो जो धीरज बनाकर रखे हैं, इसलिए परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड सभी को।